जी मित्रों नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र झा आपके साथ पुनः अपने यूट्यूब पेज के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से मोटिवेशनल वीडियो की एक नई कड़ी के साथ आज का टॉपिक हम लेते हैं, असफलता को सफलता में कैसे बदलें। हुआ यूँ, यह टॉपिक मैं क्यों दे रहा हूँ, हुआ यूँ कि एक व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया। उसने मुझसे पूछा कि सर मैंने ये काम किया, मैं असफल हो गया, मैंने यह काम किया, मैं असफल हो गया, मैं 10,000 12,000 की नौकरी भी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बार बार असफलता का मुंह देखता हूँ, स्वाद चखता हूँ, तो मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो यह वीडियो उसी बंधु के लिए, असफलता को सफलता में कैसे बदलें। यह पोस्ट उन छात्र छात्राओं के लिए भी है जिनके हिस्से में कभी परीक्षा में असफलता प्राप्त होती है। यह पोस्ट उन कामकाजी बंधुओं के लिए भी है जो कुछ शुरू करते हैं और असफलता का स्वाद चख लेते हैं तो हिम्मत हार जाते हैं। तो मेरा यह कहना है, आप निराश न होइए। एक परीक्षा में असफल होने पर ज़िंदगी समाप्त नहीं हो जाती है। ज़िंदगी का पड़ाव वहीं ख़त्म नहीं हो जाता है। ज़िंदगी में आगे बहुत कुछ मौजूद है, बहुत कुछ मिलता है जो सिर्फ आपको ही मिलना है। इसके लिए कोशिश भी आपको ही करनी होगी। तो दोस्तों, हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, चाहे मैं, चाहे आप, चाहे एक्स वाई जेड कोई भी। हर एक व्यक्ति चाहता है कि वह जीवन में केवल और केवल सफल हो, और उसके लिए अपने वो भरपूर प्रयत्न भी करता है, प्रयास करता रहता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सभी के हिस्से में सफलता मिले ही मिले। कई बार हम मेहनत तो करते हैं लेकिन सही तरह से मेहनत नहीं करते हैं, फलस्वरूप हम असफल हो जाते हैं, हमें असफलता प्राप्त होती है। कुछ लोग मेहनती भी होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, इसके बावजूद भी असफल हो जाते हैं, तो वो थक हार कर उसके आगे का प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। मेरी कुछ बातों को आप ध्यान से सुनिएगा और थोड़ा सा ही सही लेकिन चिंतन मनन जरूर कीजिएगा कि जीवन में असफलता को सफलता में कैसे बदला जाए। एक बात हम सभी को याद रखें, फेल्योर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। असफलता ही सफलता की सीढ़ी होती है। तो कुछ बिंदु पर मैं आपसे वार्तालाप करूंगा। असफलता पर विचार करिए। आपने जितने भी सफल लोगों की कहानी सुनी होगी, एक चीज़ गौर फरमाइएगा, उस पर गौर कीजिएगा। उन सभी लोगों ने कई बार असफलताओं का सामना किया है। मैंने इस पर एक दो वीडियो पहले भी बनाकर आप लोगों को दिया हुआ है। जितने भी सफल लोग हैं सभी पहले अपने जीवन में कई बार असफलताओं का स्वाद चखा है उन्होंने। लेकिन सफल वही होता है जो अपनी असफलताओं को निराशा में नहीं बदलता है, बल्कि उसके पीछे की कमियों को तलाशता है और उन्हें भविष्य के लिए एक सबक मानकर सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ता है और सफलता को प्राप्त कर लेता है। तो पहला बिंदु मैंने आपसे बताया कि आप असफलताओं के कारण पर विचार कीजिए। अब खुद की कमजोरियों को पहचानिए और उसको सुधारिए। हमारे विचारों में एक चुंबकीय शक्ति होती है, और जो ही हमने अपने आप को थका हुआ, हारा हुआ मान लिया, हम नकारात्मक शक्तियों के, नकारात्मक विचारों के मकर जाल में उलझ कर रह जाते हैं, जो कभी हमें सफलता की राह पर नहीं ले जाती। ऐसे में आप अपनी कमजोरियों को पहचानिए, खुद से विचार करिए और उनको सुधारिए, ताकि आप में एक आत्मबल पैदा हो, आप में एक आत्मविश्वास संचार हो, और भविष्य में गलतियां होने की गुंजाइश या संभावना कम होंगी तो उसके परिणाम भी काफ़ी बेहतर ही साबित होंगे। फिर आपने देखा होगा कई सारे लोग अपनी असफलताओं को लेकर अपने किस्मत को कोसते रहते हैं। मैं इस कुछ दिन के लिए बिहार गया था, कई लोग मिले, बोले कुछ मार्क्स से मेरा मेरिट में रह गया, मेरा मास्टर ही में नहीं हो पाया, मैं को पिछली बार इस वजह से हुआ, इस बार इस वजह से हुआ, भाग्य में नहीं लिखा हुआ है, किस्मत ही खराब है। तो किस्मत को कोसना बंद कीजिए। यह असफल लोगों की सबसे बड़ी निशानी है कि वह अपनी गलतियों को स्वीकारते नहीं हैं, गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं और अपनी असफलता का दोष हमेशा अपनी किस्मत को ही थोपते रहते हैं। यह आदत हमें कभी भी सफल होने के लिए प्रेरित नहीं करती है, बल्कि हमारी बहुत बड़ी कमजोरी बनती चली जाती है।
और साइकोलॉजिकली हम उसका बखान करते हैं, हम बार बार वही चीज़ दोहराते हैं और अपनी किस्मत को रोते हैं और अपनी कमजोरी के रूप में इसको बनाते हैं। हम मेहनत करना ही छोड़ देते हैं और सदैव लगातार हमें असफलता का सामना करना पड़ता है। बेहतर होगा कि आप हमेशा मेहनत और ईमानदारी से अपने काम को करते रहिए, देर से ही सही, लेकिन सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। अब असफल हो रहे हैं तो आप जिम्मेदारी भी स्वीकार करिए। जब कभी असफल हो तो उसका जिम्मेदार किसी और को न ठहराएं, बल्कि खुद उसकी जिम्मेदारी को स्वीकार करें, खुद लें उसकी जिम्मेदारी, क्योंकि आपने जो भी किया है उसमें आपकी सहभागिता रही है, तो जिम्मेदार आप ही हुए। ऐसे में अपनी गलतियों पर विचार करें, उन्हें सुधारें, न कि दूसरे के ऊपर उसका ठीकरा फोड़ें। आप देखते होंगे कार्यस्थल पर भी ऐसा होता है, मैंने उसको कह दिया था उसने क्यों नहीं किया, अरे उसकी गलती है, उसने नहीं किया, इसने नहीं किया। लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारियों से बचना नहीं चाहिए, स्वीकारिए और खुद पर भरोसा रखिए। असफलता के दौर में जीवन में निराश होना स्वाभाविक है। अगर आप असफल हैं, हम मानव हैं, हमारा मानव मस्तिष्क है। अगर असफलता हमें प्राप्त होती है तो हमारा मन उदास होगा ही, निराश होगा ही, लेकिन इस निराशा को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। हमेशा खुद पर भरोसा कीजिए कि आप हर समस्या का हल निकाल सकते हैं और हल निकाल कर सफलता को जरूर प्राप्त कर सकते हैं। खुद को आप यह भरोसा दिलाएं, विश्वास दिलाएं कि आपके अंदर हार को जीत में बदल देने की क्षमता मौजूद है। और यही आत्मविश्वास जब आपका बढ़ेगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा के साथ उस कार्य को संपादित करेंगे और जीवन में सफल होंगे। फिर अपने कार्य के भविष्य और परिणाम के बारे में भी जरूर सोचिए। किसी काम को करने से पहले उसके भविष्य के बारे में बड़े अच्छे तरीके से विचार कीजिए कि इस काम का भविष्य में क्या परिणाम होगा, और अगर क्या आप अपने इस काम में सफल हो भी पाएंगे, क्या इससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर भी पाएंगे। अगर सभी विचारों के बाद आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए तो आप पूरी मेहनत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़िए। सफलता आपके कदमों को जरूर चूमेंगी। उम्मीद है दोस्तों मेरे साथ मिलने वाली यह जानकारी, मेरे द्वारा दी गई ये बातें आपको ज़रूर पसंद आती होंगी, आई भी होंगी, और आपके लिए यह विचार काफ़ी फ़ायदेमंद भी साबित होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अपने दोस्तों तक, अपने बच्चों तक, अपने मित्रों तक इस मोटिवेशनल वीडियो को ज़रूर पहुँचाएं, ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।